तो अगर बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू फंड एनालिसिस ऑफ टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के किसी भी यूलिप या गारंटेड प्लान में कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से कंपनी के रिटर्न क्या है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। चाहे वो टॉप 200 फंड हो गया टाटा का, या सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड हो गया, लार्ज कैप इक्विटी फंड हो गया, होल लाइफ अग्रेसिव ग्रोथ फंड हो गया, या मल्टी कैप फंड हो गया, या आपका होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड हो गया। इट मींस मैं आपको आज बताऊंगा कि बेसिकली कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं प्रेजेंट मार्केट की ग्रोथ को देखते हुए। क्या आपको आने वाले समय में एवरेज रिटर्न जो है वो 15 से 20% मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब मेरे पास कुछ सेट ऑफ प्लान्स हैं जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा और बहुत से अदर प्लान्स भी होंगे जो मैंने नहीं लिखे हैं, चाहे वो हो गया फॉर्चून प्रो, कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन, या कैपिटल गारंटी इनकम सॉल्यूशन, या टाटा एआईए स्मार्ट संपूर्ण रक्षा। इन पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लान्स के अंदर जो है वो कंपनी आपको ये पर्टिकुलर फंड्स जो है वो प्रोवाइड करती है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट फंड ऑफ टाटा एआईए, वेरन अगर आप अपना पैसा लगाओगे तो आने वाले टाइम के अंदर एक कंसिस्टेंट रिटर्न इजीली ले सकते हो मार्केट से भी इस पर्टिकुलर फंड से। तो फंड का नाम रहेगा टाटा एआईए लाइफ मल्टी कैप फंड, वेरन अगर आप देखते हो तो 3 साल का एवरेज रिटर्न जो है वो 28.6% का है, और आज प्रेजेंटली जो एनएवी प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू मतलब एक यूनिट का जो प्राइस है वो है 37 रुपए का। इसी के साथ साथ आप अगर देखते हो तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 4.91% का है, और यहां पर उसी के नीचे आप देख सकते हो कि जो 2021 के अंदर 10 नवंबर को 35 रुपए की एनएवी थी वो अब बढ़कर हो चुकी है 37 रुपए 585 पैसा के हिसाब से। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फंड रहेगा। उसके बाद आपका टॉप 200 इक्विटी फंड जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, यहां पर आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस 2 ईयर का जो रिटर्न है वो 30.7% का है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 3 ईयर 27.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और जहां पर आपका एनएवी देख सकते हो 96 रुपए का था 2021 के अंदर 10 नवंबर को, वो बढ़कर हो चुका है 100 रुपए का। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बेसिकली कंपनी ग्रोथ दे रही है आपको अगर आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। और उसी के साथ साथ अब अगर मैं बात करता हूं अदर फंड्स के हिसाब से भी, तो सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड के अंदर आपको जो रिटर्न आ रहा है एज कंपेयर टू आपका टॉप 200 इक्विटी फंड एंड मल्टी कैप फंड से थोड़ा सा कम आ रहा है 18.8% एंड 22.2% का। उसी के साथ साथ यहाँ पर एनएवी जो है वो 55 रुपए से रिड्यूस होके 53 रुपीज पे हो चुकी है। तो आप ये काम कर सकते हो कि अगर आपने प्लान लेते हुए इस पर्टिकुलर फंड के अंदर अपना 20% या 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन डाला है अपने प्रीमियम का, वहां से उस अमाउंट को स्विच करके टॉप 200 इक्विटी फंड या आप अपना पैसा जो है मल्टी कैप फंड के अंदर डाल सकते हो, कि जिससे आपका रिटर्न जो है वो कांस्टेंट और भी बढ़ता जाए, और उसी के साथ साथ जो मेजर पार्ट है वो यहां से आपको मिलता रहे। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं होल लाइफ अग्रेसिव ग्रोथ फंड के हिसाब से, यहां पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करोगे जो एट प्रेजेंटली स्टार्टअप मोड पे है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, और आपको ये पर्टिकुलर फंड एवरेज रिटर्न जो दे रहा है प्रीवियस 5 ईयर के हिसाब से 13% का। एनएवी प्राइस जो है वो 58 रुपीज का है। 58 रुपीज का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है एनएवी के अंदर। इट मींस 2021 में भी 58 रुपीज की एनएवी थी, और आज प्रेजेंटली भी जो है वो 58 रुपीज का ही जो है वो एनएवी है इस पर्टिकुलर फंड का अकॉर्डिंग टू दी मार्केट। अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न भी देखोगे तो 6 मंथ्स का भी 9% का है। इट मींस अगर आप एक एफडी देख रहे हो तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो, जहां पर एफडी के अंदर एट प्रेजेंटली 6.50 मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हो बैंक से, उसके ऊपर भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर फंड। अगर आप ऐसा लगाते हो तो एवरेज रिटर्न जो है वो 9% तक का आपको आ जाएगा अगर आप 6 महीने भी इन्वेस्टेड रहोगे इस पर्टिकुलर फंड में। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं लार्ज कैप इक्विटी फंड के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट फंड रहेगा जहां पर आपका अमाउंट जो है वो टोटली लार्ज कैप कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर रिटर्न्स भी आएंगे। एवरेज रिटर्न जो है वो 15.6% का है यहां पर। उसी के साथ साथ 3 इयर्स का भी अगर आप देखते हो तो 20.4% का है, 23.8% का रिटर्न है प्रीवियस 2 इयर्स के हिसाब से भी। तो यहां पर मैं आपको बेसिकली ये दिखा रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन पर्टिकुलर फंड्स के अंदर तो आप अपना पैसा जो है वो स्विच कर सकते हो एक पर्टिकुलर इक्विटी फंड से दूसरे
पर्टिकुलर इक्विटी फंड में विद द हेल्प ऑफ स्विच इन यूलिप कैटेगरी एंड गारंटेड प्लान्स, क्योंकि आपको इन सभी प्लान्स के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है। बट यहाँ पर आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताता है कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है मार्केट को देखते हुए। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज पर्टिकुलर प्लान्स, और अगर आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पर ये आपके पास फंड्स अवेलेबल है किसी और प्लान के अंदर भी, तो वहां पर भी आप अपना पैसा जो है स्विच कर सकते हो इन पर्टिकुलर फंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स लेने के लिए। और अगर हम बात करते हैं एक एवरेज रिटर्न की, तो आप यहां पर देख सकते हो टॉप 200 फंड के अंदर भी जो एवरेज रिटर्न है वो 19% का है। इसी के साथ साथ सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड के अंदर भी 11.3% का है, 15.6% का है आपका लार्ज कैप इक्विटी फंड के अंदर, होल लाइफ अग्रेसिव ग्रोथ फंड के अंदर भी 13% का है, और उसी के साथ साथ मल्टी कैप फंड के अंदर 21.6% का है प्रीवियस 5 ईयर्स के हिसाब से मैं दिखा रहा हूं आपको, और होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड के अंदर भी 13.1% का है। तो आप इजीली एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेके चल सकते हो वो 14 to 15% लेके चल सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इनिशियल टाइम में आप अपना पैसा जो है वो टॉप 200 इक्विटी फंड में और उसी के साथ साथ मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, जिससे आपको एक आने वाले समय के अंदर ग्रोथ मिले, और उस ग्रोथ को अगर मेंटेन रखना है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो अपना रिड्यूस करके दूसरे पर्टिकुलर फंड्स के अंदर डाल दो, जिससे क्या रहे कि आपके पास जब तक आपकी मैच्योरिटी हो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो सेफ होता जाए। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बाय मैनुअल मोड। इट मींस आप एक इन्वेस्टर हो जिन्होंने पहले अग्रेसिव मोड कंसिडर किया एंड उसके बाद जैसे मैच्योरिटी पास आती गई आपने उस समय पे अपना पैसा जो है वो इक्विटी से हटा के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते गए, क्योंकि उस समय पर आपको पैसे की जरूरत है, आपको लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो बेसिकली ये मैंने आपको फंड्स दिखाए टॉप 200 फंड जहां पर रिटर्न कांस्टेंट रहेगा, उसी के साथ साथ सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड जहां पर आपको एक अच्छा एवरेज रिटर्न आता हुआ दिख रहा है, उसी के साथ साथ आपका लार्ज कैप इक्विटी फंड एंड आपका होल लाइफ अग्रेसिव ग्रोथ फंड जहां पर आपको एक एवरेज रिटर्न आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, सो इन दैट केस आप होल लाइफ अग्रेसिव ग्रोथ फंड एंड उसी के साथ साथ सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड में अपना पैसा जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हो, इवन इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट और इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि बेसिकली किस तरीके से कंपनी के फंड जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स ने टाटा एआईए कंपनी को चुना है एज अ लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर। तो यहाँ पर आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अगर आपको वीडियो देखकर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। थैंक यू सो मच फॉर giving me your valuable time. Have a nice day, दोस्तों।